नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बैठक हो रही है। बैठक खास इसलिए है कि इस बार सभी मंत्री भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। ये पहली बार हो रही है। इससे पहले तो कई बार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बैठक हुई है, बड़ी बड़ी बातें भी हुई हैं, सब अधिकारी भी मौजूद रहे हैं, लेकिन इस बार मंत्री भी मौजूद रहे तो कुछ न कुछ चीजें एक अलग तरीके से बैठक में देखने को मिली। हालांकि नीतीश के सामने में किसी मंत्री की हैसियत नहीं है कि वो कुछ बोल पाए, लेकिन सभी मंत्रियों को बुलाया गया है तो कुछ न चीजें, कुछ न कुछ बात तो जरूर होगी। खैर, बड़ा सवाल यह है कि कल जो आईडीजी साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और बड़ी बड़ी बातें कहे कि 2001 में हत्या का इतना, अपहरण इतना, लूट इतना, बलात्कार इतना, और आज देखिए घट के कितना आ गया। ये आंकड़े का कालाबाजारी बंद करिए डीजीपी साहब। इस आंकड़ों के कालाबाजारी से लोगों के अंदर जो एक बार फिर से भय व्याप्त होने लगा है वो दूर होने वाला नहीं है। अपराध का चरित्र बदल गया है। गवाह सुरक्षित नहीं है आपके स्टेट में। इससे बड़ा जंगल राज क्या हो सकता है? बड़े बड़े अपराधियों के खिलाफ जो गवाही देने वाले लोग हैं वो डरे हुए हैं, वो भयभीत रह रहे हैं, उसकी हत्याएं हो जा रही हैं। तो फिर कानून का राज का मतलब क्या है जब गवाह सुरक्षित आपके राज्य में नहीं है? और ये शराब माफिया और ये जमीन कारोबारी गांव गांव को तबाह कर दिया है। गांव गांव में लोग परेशान हैं और ये दोनों सिंडिकेट आपके थाने के मिली भगत से चलता है। ये दोनों सिंडिकेट में चौकीदार तक इन्वॉल्व है। गांव का लोग तबाह परेशान है। गांव के लोग किसी तरीके से एक दिन गुजर जाता है ना सुकून से, लोग राहत की सांस लेते हैं। इसीलिए ये मत कहिए, ये सारी चीजें जो आप कह रहे हैं ना, कवायद कर रहे हैं, ये सिर्फ आंकड़ों का खेल है। हाँ ठीक है, अपहरण बंद हो गया है, लूट की घटनाएं में कमी आई है, कैरेक्टर बदल गया है, अपराधियों की भी सोच बदल गई है। वो जो अपहरण करके पैसा कमाएगा, उतना रोजाना बिहार में कितना साइबर ठगी होता है और कितने साइबर ठगी में आप कार्रवाई कर रहे हैं। हर जिला में तो साइबर थाना आपने खोल दिया। जरा डाटा निकाल के देख लीजिए कि जितना अपहरण उद्योग में लोगों से राशि वसूली हुई होगी पूरे लालू शासन काल में, एक महीना में साइबर ठगी में वो पैसा जा रहा है। जितना लूट, जितनी चोरी में पैसा का खेल नहीं, पैसा लोगों को नहीं गया होगा, संपत्ति नहीं गया होगा, उतना ये इसमें चला जा रहा है। ठगी में चला जा रहा है, साइबर क्राइम में चला जा रहा है। हर जिले में आपने साइबर थाना खोला, डीएसपी को प्रभारी बनाया, क्या रिजल्ट आ रहा है? कहाँ कोई कार्रवाई हो रही है? जरा उसको देखिए ना। देखिए, अपराध का कैरेक्टर बदल गया है। ये संगठित गिरोह जो चल रहा है उसका मतलब बदल गया। अब संगठित गिरोह रंगदारी वसूलने के लिए नहीं हो रहा है, संगठित गिरोह जमीन पर कब्जा करने के लिए हो रहा है। बड़े से बड़े अपराधी इस खेल में शामिल है। संगठित गिरोह अब शराब कारोबार में लग गया है। उसमें क्या पता चलेगा कि लॉ एंड ऑर्डर का क्या प्रॉब्लम है? लेकिन इस दोनों इश्यूज को लेकर जो आवाज बुलंद करता है, जो भी आवाज बुलंद करने की कोशिश करता है, उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको पीट रहा है, उस पर झूठा मुकदमा आपका पदाधिकारी कर दे रहा है। जीना दुभर है लोग। इसलिए ये जो आप कह रहे हैं ना कि भाई नहीं, जन्म राम राज आ गया, यहाँ कोई अपराध नहीं है, अपराध में काफी कमी आई है, ये सारी चीजें जो है ना सिर्फ आंख में धूल झोंकने के समान है। डीजीपी साहब, आप गांव के लोगों से पूछिए, गांव पूरी तरह से असुरक्षित हो गया है। ये लालू यादव के शासनकाल में भी ये स्थिति नहीं थी, जो स्थिति है आपके शासनकाल में हो गया है। ये शराब माफिया और जमीन कारोबारी गांव में पूरी तौर पर शांति को खत्म कर दिया है। इसका पैरेलल सरकार चल रहा है, पैरेलल समझिए कानून व्यवस्था इसका चल रहा है। कोई बोल सकता है मुकेश सहनी के पिता की हत्या क्यों हुई है? जरा उसका खुलासा कर दीजिए ना, चीजें सामने आ जाए कि किस स्तर पर शराब सिंडिकेट काम कर रहा है और वो सिंडिकेट कैसे गांव के जनजीवन को प्रभावित कर दिया है पूरे तौर पर। हर यूथ शराब कारोबार में लगा हुआ है, हर यूथ ड्रग्स के कारोबार में लगा है, ड्रग्स गांव गांव में पहुंच गया। ये अपराध नहीं है क्या? इस अपराध से नुकसान नहीं हो रहा है प्रदेश को क्या? हाँ, आप आंकड़ा, पुराने आंकड़े में तो यही है, हत्या, बलात्कार, अपहरण, डकैती, लूट, जिसमें कमी आई है। ये आप नहीं कह रहे हैं कि अपराध का चरित्र बदल गया है, अपराधियों का चरित्र बदल गया है। वो जो चरित्र बदला है जिस क्राइम का, उसपे आपका क्या ख्याल है? कितना डिटेक्शन हो रहा है, कितनी कार्रवाई हो रही है, कितने लोगों को सजा मिल रही है, कितने लोगों को जमानत आपने रद्द कराया है? बहुत सारी चीजें हैं
जो चीजें चीख चीख कर कह रहा है कि जंगल राज की वापसी हो चुकी है बिहार में, जंगल राज है, जंगल राज है, जंगल राज है, लोग कहने लगे हैं।